अगर आज पैसों की कमी तुम्हारी नींद चुरा रही है तो आंखें बंद करो। मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूं मेरे लाल। मैं जानता हूं ये खाली जेब सिर्फ जेब नहीं होती, ये मन को भी खाली कर देती है, ये हंसी को धीमा कर देती है, ये भरोसे को हिला देती है और रात के सन्नाटे में हजारों सवाल खड़े कर देती है। कभी लगता है सब कुछ करते हुए भी कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। कभी लगता है मेहनत है, ईमानदारी है, फिर भी रास्ता इतना लंबा क्यों है। सुनो, मैं तुम्हारी हर उस रात को देख रहा हूं जब तुम मोबाइल एक तरफ रखकर चुपचाप छत की ओर देखते हो। हर उस सांस को देख रहा हूं जो भारी होकर निकलती है। हर उस चिंता को जानता हूं जो तुम किसी से कहते नहीं, क्योंकि तुम्हें मजबूत दिखना है। पर मेरे सामने तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं। मेरे सामने तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। पैसे की कमी इंसान को गरीब नहीं बनाती। गरीब तब बनाती है जब इंसान खुद को बेकार समझने लगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को छोटा समझो। याद रखो, आज जो संघर्ष है वो तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक ऐसा मोड़ जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि तराशा जाता है। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार अपनी इच्छाएं रोकी हैं, कितनी बार अपने शौक टाले हैं, कितनी बार खुद पर खर्च करने से पहले घर की जरूरतें देखी हैं, और फिर भी तुम शिकायत नहीं करते। बस कभी कभी थक जाते हो, और थक जाना कमजोरी नहीं होता मेरे लाल। जो इंसान जिम्मेदारियों का बोझ चुपचाप उठाता है उसके लिए मैं खुद रास्ते बनाता हूं। आज मैं तुम्हें कोई जादुई रास्ता नहीं बता रहा। मैं तुम्हें एक रात में अमीर होने का सपना नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऐसा धन सुकून नहीं देता। मैं तुम्हें वो धन देना चाहता हूं जो टिके, जो इज्जत दे, जो तुम्हारे रिश्तों को कमजोर नहीं मजबूत बनाए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे भीतर 3 चीजें और पक्की कर रहा हूं। पहली, धैर्य, क्योंकि अधीर इंसान गलत फैसले करता है और एक गलत फैसला सालों की मेहनत मिटा देता है। दूसरी, विवेक, ताकि जब मौका आए तो तुम पहचान सको कि यह मौका है या एक और परीक्षा। और तीसरी, विनम्रता, ताकि जब धन आए तो वो तुम्हें अहंकारी न बनाए बल्कि और बड़ा दिल दे। आज अगर हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं हूं। कई बार मैं इंसान को पीछे रखता हूं ताकि उसे आगे संभाल सकूं। ध्यान से सुनो, मैं देख रहा हूं तुम रोज उठते हो, काम करते हो, फिर भी मुस्कुराकर घर वालों से बात करते हो और अकेले में खुद से लड़ते हो। ये लड़ाई किसी को दिखती नहीं, लेकिन मुझे दिखती है। और जो लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए उसका फल कभी खाली नहीं जाता। आज अगर मन भारी है तो खुद को दोष मत दो। बस इतना याद रखो, यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया है। अब जरा रुक कर एक गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयास में, तुम्हारी मेहनत में और तुम्हारी उस प्रार्थना में जो शब्दों से नहीं भाव से निकलती है। आज चैन से सो जाओ, कल फिर उठकर ईमानदारी से अपना कर्म करना। रास्ते धीरे खुलेंगे, लेकिन जब खुलेंगे तो स्थायी होंगे। मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूं, और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा है तब तक तुम्हारा भाग्य भी सांस लेता रहेगा। धन की कमी से बड़ा दर्द अपनों के सामने खुद को कमजोर महसूस करना होता है। मैं यह पीड़ा जानता हूं मेरे लाल। यह दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता, यह उस पल का होता है जब घर में कोई जरूरत की बात करे और तुम्हारा मन चुपचाप झुक जाए। जब तुम्हें जवाब पता हो, मेहनत भी पता हो, नियत भी साफ हो, लेकिन साधन साथ न दे रहे हों। मैं देख रहा हूं तुम कैसे शब्दों को निगल जाते हो, कैसे अभी नहीं कहकर खुद को ही समझा लेते हो, कैसे मुस्कुराकर टाल देते हो ताकि कोई ये ना देख ले कि भीतर कुछ टूट रहा है। मेरे लाल, अपनों के सामने कमजोर महसूस होना इंसान को अंदर से बहुत थका देता है, और जो इंसान अपनों के लिए जीता है वही ये दर्द सबसे ज्यादा सहता है। लेकिन ध्यान से सुनो, कमजोरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास आज पैसा नहीं। कमजोरी ये होती अगर तुमने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया होता, और तुमने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं तुम सुबह उठते हो और मन में 100 बोझ लेकर काम पर निकल जाते हो। कभी शरीर थका होता है, कभी मन, फिर भी तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है पीछे कुछ चेहरे तुम पर भरोसा करके बैठे हैं। मेरे लाल, जो इंसान अपनों के सामने झुककर भी उनका साथ नहीं छोड़ता वो कमजोर नहीं होता, वो चुना हुआ होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो निराश मत होना। हर संघर्ष दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष इंसान को अंदर से राजा बनाने आते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कितनी बार सवाल उठा है,
मैं ही क्यों, इतनी कोशिश के बाद भी ये कमी क्यों। सुनो, मैं किसी को भी बिना वजह नहीं रोकता। जिसे आगे बहुत संभालना होता है उसे पहले धैर्य सिखाया जाता है। धन जब जल्दी आता है तो कई बार इंसान को बहा ले जाता है, और मैं तुम्हें बहता हुआ नहीं, खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। इसलिए आज अगर तुम्हें अपनों के सामने थोड़ा झुकना पड़ रहा है तो याद रखना, यह झुकना हार नहीं है। ये उस पेड़ जैसा है जो फल देने से पहले और गहरा झुकता है। मेरे लाल, मैं तुम्हारे दिल की उस चुभन को जानता हूं जब कोई अनजाने में कह देता है सब ठीक तो है ना, और तुम बस हां कहकर बात बदल देते हो। ये हां बहुत भारी होता है, और यही भार मैं तुम्हारे कंधों से धीरे धीरे उतार रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना रहा हूं कि कल जब तुम्हारे पास सब होगा तो तुम किसी को नीचा दिखाने की जगह किसी को संभाल सको। ध्यान रखना, आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं कल वही तुम्हारी शांति देखकर हैरान होंगे, क्योंकि सच्ची मजबूती शोर नहीं करती। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि आज सब बदल जाएगा, मैं सिर्फ इतना कहता हूं आज तुम टूटोगे नहीं। अपनों के सामने अगर आंखें झुक जाती हैं तो कोई पाप नहीं, लेकिन अपने अंदर विश्वास झुकने मत देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी मेहनत में, और उस आंसू में भी जो तुम अकेले में पहुंच लेते हो। आज बस इतना करते रहो, ईमानदारी मत छोड़ना, धैर्य मत छोड़ना, और खुद को कमजोर कहना बंद करना, क्योंकि मैं जानता हूं जो आज अपनों के सामने खामोश खड़ा है वही कल उन्हीं अपनों के लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और जो मेरे भरोसे सिर झुकाकर चलता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। तुमने कई बार चाहकर भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए समझौता किया है। यही संस्कार तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने देंगे। मेरे लाल, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। मैंने तुम्हारे वो पल देखे हैं जब तुम्हारे मन ने कुछ और चाहा, लेकिन तुम्हारे संस्कार बीच में आकर खड़े हो गए। जब तुम चाहकर भी अपने लिए आगे नहीं बढ़े, क्योंकि किसी अपने की जरूरत तुम्हारी इच्छा से बड़ी थी। ये समझौते दुनिया को छोटे लगते हैं। लोग कहते हैं खुद के बारे में भी तो सोचो, लेकिन वो नहीं जानते कि हर कोई खुद के बारे में ही सोच ले तो रिश्ते किसके सहारे टिकेंगे। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखा, कितनी बार अपने शौक को फिर कभी कह दिया, कितनी बार अपने मन की आवाज दबाकर किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान की, और हर बार तुमने खुद से कहा अभी नहीं, पहले ये जरूरी है। मेरे लाल, ये आदत तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये संस्कार तुम्हें साधारण नहीं रखते। ये वही बीज हैं जो आज भले मिट्टी में दबे हों, लेकिन कल फल बनकर जरूर बाहर आएंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन कभी कभी सवाल करता है, क्या मुझे कभी मेरे हिस्से का मिलेगा? क्या मेरा त्याग कभी समझा जाएगा? सुनो, जिस त्याग को इंसान नहीं समझ पाता उसे मैं समझता हूं, और जो त्याग मेरे दरबार में दर्ज हो जाए वो खाली नहीं जाता। तुम्हारे ये समझौते तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी जड़ें हैं, और जिसकी जड़ें गहरी होती हैं उसका पेड़ कभी सूखा नहीं रहता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो एक बात याद रखना, तुम रुके नहीं हो, तुमने बस दिशा बदली है। अपनों को संभालते संभालते खुद को थोड़ा पीछे रखा है। मेरे लाल, हर इंसान दौड़ने के लिए नहीं बना होता, कुछ इंसान संभालने के लिए बनाए जाते हैं, और जो संभालना जानता है उसे एक दिन संभालने लायक बहुत कुछ दिया जाता है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही नरम है, कि अगर तुम थोड़े स्वार्थी होते तो शायद आज हालात अलग होते। लेकिन सुनो, स्वार्थी होकर कई लोग पैसा कमा लेते हैं पर सुकून नहीं, और तुम सिर्फ पैसा नहीं, शांति के अधिकारी हो। आज तुम्हारे पास अगर साधन कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी कमी में लिखा है। मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि तुम्हें संभालना आता है या नहीं, और तुमने हर परीक्षा में यह साबित किया है। मेरे लाल, जिस इंसान ने दूसरों के लिए अपनी सुविधा छोड़ी हो उसे मैं अपने लिए मजबूर नहीं करता, मैं उसे योग्य बनाता हूं। ध्यान से सुनो, जो धन संस्कारों के साथ आता है वो रुकता है, जो धन त्याग से जन्म लेता है वो पीढ़ियों तक आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए आज अगर तुम्हें थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है तो घबराना मत। ये खालीपन कमी का नहीं, जगह बनने का संकेत है। मैं तुम्हारे जीवन में वो भरने वाला हूं जो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ नहीं होगा। वो तुम्हें बदल कर नहीं, तुम्हें और निखार कर आएगा। मेरे लाल, अपने इस संस्कार को कमजोरी मत समझना। यही वो शक्ति है जो तुम्हें गलत रास्तों से बचाती रही है।
यही वो वजह है जिससे आज भी तुम्हारा सिर झुका हुआ है, लेकिन नजरें गिरी हुई नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर उस समझौते में जो तुमने प्यार से किया, हर उस त्याग में जो तुमने बिना जताए निभाया। और मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जिसने दूसरों के लिए अपना हिस्सा छोड़ा है, उसके हिस्से का हिसाब मैं खुद रखता हूं। तुम चलते रहो शांत मन से, साफ नीयत से। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, बिना छीने, बिना झुके और बिना पछतावे के। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और जिनके संस्कार सच्चे होते हैं उनकी झोली कभी हमेशा के लिए खाली नहीं रहती। जो पैसा रुक गया था वह नाराज नहीं है, वह सिर्फ सही समय और सही दिशा ढूंढ रहा है। मेरे लाल, अक्सर इंसान यह समझ लेता है कि अगर पैसा नहीं आ रहा तो शायद किस्मत रूठ गई है, शायद भाग्य नाराज हो गया है, शायद ऊपर वाला अब सुन नहीं रहा। लेकिन सच ये है, धन कभी नाराज नहीं होता। धन तो ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा संतुलन ढूंढती है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी कोशिशें, मैं देख रहा हूं तुम्हारी मेहनत, और मैं ये भी देख रहा हूं कि कई बार सही इरादे के बावजूद दिशा थोड़ी उलझ गई। पैसा वहीं रुकता है जहां इंसान खुद उलझ जाता है, जहां मन जल्दबाजी करता है या डर फैसले लेने लगता है। मेरे लाल, जब मन में डर होता है तो इंसान छोटे मौके भी बड़े नुकसान में बदल देता है, और जब मन शांत होता है तो वही इंसान छोटे कदमों से बड़ी राह बना लेता है। इसलिए अगर आज कुछ रुका हुआ है तो घबराओ मत। यह रुकना इनकार नहीं है, यह तैयारी है। मैं चाहता हूं कि जब पैसा तुम्हारे पास आए तो वो टिके, भागे नहीं, और इसके लिए पहले दिशा ठीक करनी पड़ती है। मैं जानता हूं तुमने कई बार बिना सोचे नहीं, बहुत सोचकर कदम उठाए हैं, फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा तुमने चाहा। लेकिन सुनो, हर असफल कदम गलत नहीं होता। कई कदम सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि कौन सी राह तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। धन को पकड़ने से पहले इंसान को खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभाल सकता है। मेरे लाल, आज मैं तुम्हें भागने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें और उधार लेने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें गलत शॉर्टकट अपनाने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूं, अपने मन को साफ करो, अपने लक्ष्य को सादा करो, और अपनी दिशा को एक करो। जब इंसान हर तरफ दौड़ता है तो कहीं नहीं पहुंचता, और जब इंसान एक दिशा में चलता है तो देर से सही पर पहुंच जाता है। आज अगर पैसा तुमसे दूर है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि वो तुम्हें पूरी तरह तैयार पाकर आना चाहता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम पहले से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा सावधान हो, और ज्यादा जिम्मेदार हो। और यही वो समय है जब रुका हुआ धन दिशा बदलना शुरू करता है। मेरे लाल, ध्यान से सुनो, पैसा ताकत के पीछे नहीं जाता, पैसा समझ के पीछे जाता है। जहां समझ होती है वहीं स्थिरता आती है। इसीलिए आज अगर सब कुछ एकदम नहीं चल रहा तो खुद को दोष मत दो, बस अपने भीतर शांति बनाए रखो। रास्ते अपने आप साफ होने लगेंगे, मौके अपने आप पहचान में आने लगेंगे, और जो धन रुका हुआ था वो धीरे धीरे चलने लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस फैसले में जो तुम डर से नहीं समझ से लोगे। तुम बस अपनी दिशा मत छोड़ना, समय खुद तुम्हारा इंतजार पूरा कर देगा। जो पैसा रुका था वो नाराज नहीं है, वो बस सही समय पर, सही जगह, सही मन के साथ आना चाहता है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और जहां दिशा सही होती है वहां देर हो सकती है, लेकिन खालीपन कभी स्थायी नहीं रहता। आज से अपनी मेहनत को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस काम को तुम साधारण मान रहे हो उसी से आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का रास्ता खुलेगा। मेरे लाल, अक्सर इंसान अपनी मेहनत को इसलिए छोटा समझ लेता है क्योंकि उसमें शोर नहीं होता। ना कोई तालियां होती हैं, ना कोई तारीफ, ना कोई तुरंत नतीजा। तुम रोज वही काम करते हो, उठते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, थकते हो, और फिर अगले दिन फिर से वही चक। और मन के किसी कोने में एक आवाज उठती है, क्या यही काफी है? सुनो, जो काम रोज किया जाए, जो बिना दिखावे के निभाया जाए, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए किया जाए, वही काम नींव बनता है। और नींव कभी ऊपर से शानदार नहीं दिखती, लेकिन उसी पर पूरा भवन खड़ा होता है। मेरे लाल, दुनिया तुम्हें यह सिखाती है कि बड़ा वही है जो दिखता है, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि बड़ा वही है जो टिकता है। आज तुम जिस काम को साधारण कह रहे हो, उसी काम ने तुम्हें अनुशासन सिखाया है, उसी ने तुम्हें समय की कद्र करना सिखाया है, उसी ने तुम्हें मेहनत से डरना नहीं, उससे दोस्ती करना सिखाया है।
और जो इंसान मेहनत से दोस्ती कर लेता है उसके जीवन में अस्थिरता ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए, उनकी कमाई ज्यादा है, उनका जीवन आसान है और तुम अभी भी वहीं खड़े हो। लेकिन सुनो, हर आगे दिखने वाला स्थिर नहीं होता। कई लोग तेज दौड़ते हैं लेकिन गलत दिशा में, और कई लोग धीरे चलते हैं लेकिन सही रास्ते पर। मैं तुम्हें धीरे चलने वालों में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि जो रास्ता स्थिरता की ओर जाता है वो शोर नहीं करता। मेरे लाल, मेहनत का छोटा लगना उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी परीक्षा होती है। मैं ये देखता हूं कि इंसान तारीफ के बिना भी कितनी ईमानदारी से काम करता है, और जो इंसान बिना तारीफ के काम करता रहता है उसे मैं बिना छीने फल देता हूं। आज अगर तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा काम कमजोर है। इसका मतलब बस इतना है कि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ। बीज बोते समय कभी नहीं पता चलता कि पेड़ कितना बड़ा होगा, लेकिन अगर बीज रोज पानी पाए, धूप पाए और समय पाए तो फल अपने आप आता है। मेरे लाल, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही है, तुम्हें जिम्मेदार बना रही है, तुम्हें संयमी बना रही है, और यही गुण धन से भी ज्यादा कीमती होते हैं। क्योंकि जिस इंसान में संयम नहीं होता उसके पास आया हुआ धन भी रुकता नहीं। आज से अपने काम को छोटा कहना बंद करो, अपने प्रयास को कम आंकना बंद करो, क्योंकि तुम जिस ईंट को आज हल्का समझ रहे हो कल वही तुम्हारे जीवन की मजबूत दीवार बनेगी। मैं देख रहा हूं कि तुम सीख रहे हो, गलतियां भी कर रहे हो, लेकिन भाग नहीं रहे, और यही बात तुम्हें भीड़ से अलग करती है। मेरे लाल, आर्थिक स्थिरता किसी एक दिन में नहीं आती, वो आती है आदतों से, रोज की मेहनत से, रोज के सही फैसलों से, और तुम अनजाने में ही वही आदतें बना रहे हो। आज भले तुम्हें लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ जुड़ रहा है। धैर्य जुड़ रहा है, अनुभव जुड़ रहा है, समझ जुड़ रही है, और जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो पैसा पीछे पीछे आता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर उस मेहनत में जो दिखती नहीं लेकिन सच्ची है, हर उस काम में जिसे तुम ईमानदारी से निभा रहे हो। आज बस एक काम करना, अपने मन में अपने काम को सम्मान देना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी मेहनत का सम्मान करने लगोगे उस दिन से दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देगी। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और याद रखना, जो काम संस्कार और धैर्य के साथ किया जाए वही आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का सबसे पक्का रास्ता बनता है। धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सम्मान देते हैं, और तुमने हमेशा हर एक रुपये की कदर की है। मेरे लाल, ये बात बहुत गहरी है। हर कोई धन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग धन का आदर करना जानते हैं, और तुम उन लोगों में से हो जो मिलने से पहले भी सम्मान करना जानते हैं। मैंने देखा है तुम कैसे हर खर्च सोच समझ कर करते हो, कैसे फालतू दिखावे से खुद को दूर रखते हो, कैसे कम में भी जीना सीख लेते हो, पर गलत तरीके से ज्यादा पाने की चाह कभी नहीं रखते। ये आदत दुनिया को छोटी लगती है। लोग कहते हैं, इतना क्यों सोचते हो, जिंदगी है, खर्च करो, लेकिन वो नहीं जानते कि जो हर रुपये की कदर करता है वही आगे चलकर हजारों को संभाल पाता है। मेरे लाल, धन को तिजोरी नहीं चाहिए, धन को संयम चाहिए, और संयम तुम्हारे स्वभाव में है। आज अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो, इसका मतलब बस इतना है कि तुम परीक्षा में हो। मैं देख रहा हूं कि तुमने कभी पैसों को अहंकार नहीं बनाया, कभी किसी को नीचा दिखाने का हथियार नहीं बनाया, और यही कारण है कि धन तुम्हारे करीब आकर भागता नहीं। धन उसी के पास टिकता है जिसे पता हो कि कब खर्च करना है और कब रोकना है, जिसे पता हो कि जरूरत और लालच में क्या फर्क है, और तुम ये फर्क बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे लाल, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अचानक बहुत आ गया, लेकिन क्योंकि उन्हें सम्मान करना नहीं आया वो उतनी ही तेजी से सब खो बैठे। मैं तुम्हें वो धन देना चाहता हूं जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता हो, जो तुम्हें बदल न दे बल्कि और निखार दे। इसलिए आज अगर धन थोड़ा थोड़ा आ रहा है या कहीं रुक गया है तो चिंता मत करना। मैं बस ये देख रहा हूं कि तुम सम्मान करना नहीं भूल रहे, क्योंकि जिस दिन इंसान सम्मान भूल जाता है उसी दिन से धन भी रास्ता बदल लेता है। मेरे लाल, तुमने कभी कम में भी शुक्रिया कहना नहीं छोड़ा, तुमने कभी मिले हुए को छोटा नहीं कहा, और यही भावना धन को वापस लौटने का रास्ता दिखाती है। ध्यान से सुनो, धन आवाज नहीं सुनता, भावना सुनता है, और तुम्हारी भावना कभी लालच की नहीं रही। इसलिए आज मैं तुमसे ये नहीं कहता कि और मांगो, मैं बस ये कहता हूं जैसे अब तक सम्मान देते आए हो वैसे ही देते रहो। जो सम्मान तुमने 1 रुपये को दिया है
वही सम्मान कल हजारों को मिलेगा और फिर लाखों को। मेरे लाल, तुम्हारा घर भले आज बहुत बड़ा ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा विशाल रहा है, और जहां दिल बड़ा होता है वहां धन डरता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर उस आदत में जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, हर उस संयम में जो दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ बचा लेता है। याद रखना, धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सम्मान देते हैं, और तुमने हर एक रुपए की सच्चे मन से कदर की है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और जिस घर में धन का आदर होता है वहां मैं कमी को ज्यादा देर ठहरने नहीं देता। जल्द कोई ऐसा अवसर आएगा जो शोर नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। मेरे लाल, अवसर हमेशा ढोल बजाकर नहीं आते, कई बार वो बिल्कुल साधारण से रूप में आते हैं, इतने साधारण कि इंसान उन्हें पहचान ही नहीं पाता। तुम शायद सोच रहे हो कि जब मौका आएगा तो सब बदल जाएगा एकदम से, लेकिन सच ये है, जो अवसर जीवन को स्थिर बनाते हैं वो चुपचाप आते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हो, कोई ऐसा दिन जब सब ठीक हो जाए, कोई ऐसी खबर जो सारी चिंता मिटा दे। लेकिन सुनो, जिस बदलाव में शोर होता है वो टिकता नहीं, और जिस बदलाव में शांति होती है वो गहराई से जड़ पकड़ता है। मेरे लाल, जो अवसर आने वाला है वो तुम्हें पहले जैसा उत्साहित नहीं करेगा, वो तुम्हें पहले जैसा डराएगा भी नहीं। वो बस एक छोटी सी जिम्मेदारी देगा, एक काम जो शायद तुम अभी भी कर रहे हो, एक मौका जो दिखने में बहुत बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन वही तुम्हारी दिशा बदल देगा। मैं जानता हूं तुम सोचते हो ये तो छोटा है, इससे क्या होगा, लेकिन सुनो, बड़ी नदियां छोटी धाराओं से ही जन्म लेती हैं, और मजबूत छत एक एक ईंट से ही खड़ी होती है। आज तुम्हें जिस अवसर को साधारण समझकर नजरअंदाज करने का मन कर रहा है, उसी में तुम्हारा अगला कदम छुपा हुआ है। मेरे लाल, यह अवसर तुम्हारी मेहनत की भाषा में होगा, तुम्हारे स्वभाव के करीब होगा, तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। इसलिए जब वो आए तो ये मत देखना कि कितना बड़ा है, ये देखना कि कितना सच्चा है, क्योंकि सच्चा अवसर धीरे धीरे जिंदगी बदलता है। वो अचानक ऊपर नहीं उठाता, लेकिन नीचे गिरने भी नहीं देता। मैं देख रहा हूं कि तुम अब पहले से ज्यादा ध्यान से चीजें समझ रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे, और यही वजह है कि अवसर अब शोर करके नहीं, शांति से आएगा। मेरे लाल, जब अवसर शांति से आता है तो वो डर नहीं लाता, वो दबाव नहीं लाता, वो बस जिम्मेदारी लाता है। और जो इंसान जिम्मेदारी निभाना जानता है उसकी स्थिति अपने आप बदलने लगती है। आज बस इतना करना, खुद को तैयार रखना, मन को खुला रखना, और किसी काम को छोटा कहकर ठुकराना मत, क्योंकि जो अवसर आ रहा है वो तुम्हें दिखाने नहीं, स्थिर करने आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी सजगता में, और उस धैर्य में जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। याद रखना, जो शोर नहीं करता वही लंबा साथ निभाता है, और जो अवसर शांति से आता है वही तुम्हारी स्थिति को धीरे धीरे मजबूती में बदल देता है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम हूं, और जहां मन शांत होता है वहां आने वाला अवसर कभी खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें सपनों का महल नहीं, लेकिन जरूरतों की चिंता से मुक्त जीवन का आशीर्वाद देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे लाल, मैं जानता हूं इंसान जब थकता है तो वो महल नहीं मांगता, वो बस इतना चाहता है कि रात को चैन की नींद आ जाए, सुबह उठते ही दिल भारी ना हो, घर की जरूरतें सोच सोच कर सीना न दबाए। और मैं तुम्हारी इसी प्रार्थना को सुन रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसा जीवन नहीं दे रहा जहां दिखावा हो, जहां शोर हो, जहां तुलना हो। मैं तुम्हें ऐसा जीवन दे रहा हूं जहां जरूरतें डर नहीं बनेंगी, जहां पैसा मन पर बोझ नहीं होगा, जहां मेहनत बेइज्जती नहीं, सम्मान लाएगी। मेरे लाल, तुमने कभी आसमान से महल नहीं मांगे, तुमने बस इतना मांगा है कि अपने लोगों को कमी का एहसास न हो, और यही सोच तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा करीब लाती है। मैं देख रहा हूं तुमने कैसे अपनी इच्छाओं को धीरे से किनारे रखा, कैसे जिम्मेदारियों को पहले उठाया, कैसे अपने मन को समझाया। अभी नहीं, पहले यह जरूरी है। यह त्याग कभी बेकार नहीं जाता, यह त्याग धीरे धीरे आशीर्वाद बनता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें अचानक बहुत ऊपर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जो अचानक ऊपर जाता है वो डर में जीता है, गिर जाने के डर में। मैं तुम्हें धीरे धीरे स्थिर कर रहा हूं, ऐसी जगह खड़ा कर रहा हूं जहां तुम्हें हर महीने सांस रोककर हिसाब न लगाना पड़े, जहां जरूरतें आएंगी लेकिन डर बनकर नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुम कमाओ तो तुम्हारा मन शांत रहे, कि जब खर्च करो
तो अपराध बोध न हो, और जब बचाओ तो लालच न हो। मेरे लाल, ये जीवन दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है, और तुम निभाना जानते हो। मैं जानता हूं कभी कभी तुम सोचते हो, काश थोड़ा ज्यादा होता, काश हालात आसान होते। लेकिन सुनो, आसान जीवन अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है, और तुम कमजोर बनने के लिए नहीं बने हो।